हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में, क्योंकि इससे पहले की जो भी वीडियो है उनके अंदर हमने गुप्त काल के बाद जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, हमने संगम काल के बारे में मुख्यतः पढ़ा है। जो संगम काल है, संगम काल के अंदर जो यहाँ पर 100 से लेकर के 300 एडी के बीच का टाइम रहा है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था। क्योंकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके बारे में हम मुख्यतः पढ़ने लग रहे हैं। हमने इससे पहले की जो संगम काल की जो वीडियो बनाई है उनके अंदर हमने चोल के बारे में पढ़ा है, चेर के बारे में पढ़ा है, और जो पांड्य है उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 500 से लेकर के उससे आगे यानी कि 1200 एडी के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और इसमें जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 500 से लेकर के 1200 एडी के बीच में पहला वंश रहता है, जो पहला वंश है जिसका नाम क्या है, पल्लव वंश। पल्लव वंश जो कि 500 से लेकर के 1200 एडी के बीच में रहता है। इनकी जो पल्लवों की जो राजधानी थी, जो इनकी कैपिटल थी, वो कौन सी थी? इन पल्लवों की जो राजधानी थी उसका नाम था कांचीपुरम। क्या नाम था? कांचीपुरम इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी का नाम था। और यदि हम पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में बात करें, इसका संस्थापक कौन था? जो पल्लव वंश था इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बप्पा देव। बप्पा देव इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो ये पल्लव वंश था इसका जो मुख्यतः विकास हुआ है या इसका जो असली संस्थापक माने, वो हम किसको मान सकते हैं? सिंह विष्णु को मान सकते हैं। क्या नाम है? सिंह विष्णु को हम इसका वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं, जिसके टाइम में पल्लव वंश ने अत्यधिक विकास किया। तो जो ये सिंह विष्णु है, जिसको हम यहाँ पर वास्तविक संस्थापक मानते हैं, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? 575 से लेकर के 600 एडी के बीच में इन्होंने मुख्यतः शासन किया है। और ये जो शासक बने थे, ये शासक किसको हरा करके बने थे? जो चेर थे या चोल थे या फिर जो पांड्य थे, इन तीनों को हरा करके, इन तीनों को इसने क्या किया? हराया। और उसके बाद ही ये क्या बना था? शासक बना था। क्या नाम है इसका? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु चोलों को भी, चेर को भी और पांड्य को, इन तीनों को हरा करके क्या बनता है? शासक बनता है। और जो ये सिंह विष्णु था, किसका उपासक था, किसका अनुयायी था? ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। वैष्णव धर्म का, यानी कि मुख्यतः जो विष्णु था, भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, जिसके कारण से यहाँ पर इसका जो धर्म माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वैष्णव धर्म माना जाता है। इसका एक दरबारी था, दरबारी था इसका, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था भारवी। इसके दरबारी का नाम क्या था? भारवी था। उसकी एक पुस्तक है, उसकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है कि रात अर्जुनियम। की रात अर्जुनियम इसकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? भारवी की पुस्तक का नाम। इंपोर्टेंट है ये। जो दरबारी था सिंह विष्णु, किसका दरबारी था? सिंह विष्णु का दरबारी था। क्या नाम था? भारवी था। भारवी की एक पुस्तक है, भारवी की पुस्तक का नाम क्या है? कि रात अर्जुनियम है। और इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? इसके अंदर वर्णन किया गया है भगवान विष्णु का।
जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का वर्णन इस किताब के अंदर किरात अर्जुनियम में इसका वर्णन भारवी ने किया है। अब जो यहाँ पर सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु ने वराह मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन से? वराह मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये सिंह विष्णु ने करवाया था। वराह किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का ही ये अवतार माना जाता है। कहां पर यह निर्माण करवाया है? ये निर्माण करवाया है मामलुपुर के अंतर्गत। मामलुपुर के अंतर्गत इसने वराह मंदिरों का निर्माण करवाया है। अब जो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु था जो सिंह विष्णु, इसके पुत्र का नाम क्या है? इसका जो सन है, इसका जो पुत्र है, उसके पुत्र का नाम क्या है? इसके पुत्र का नाम है महेंद्र, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम इसके पुत्र का नाम है। सिंह विष्णु के बेटे का नाम क्या है? महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसका जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक का रहा है? सिंह विष्णु का कब से कब तक का था? 575 से लेकर के 600 एडी के बीच में रहा था। और इसके जो बेटे का, इसके पुत्र का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक? 600 से लेकर के 630 एडी तक इसके पुत्र का यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल रहा है। अब जो ये महेंद्र वर्मन है, ये किस धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। और बाद में क्या हो जाता है? अपर से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है और कौन से धर्म को अपना लेता है? शैव धर्म को अपना लेता है। अब ये अपर कौन था? ये इसका दरबारी था। दरबारी था जो कि कौन से धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को ये मानने वाला था और उससे प्रभावित होकर के जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वो भी क्या कर लेता है? अपर से प्रभावित होकर के जैन धर्म को छोड़ करके कौन से धर्म को अपना लेता है? शिव जी की यानी कि शैव धर्म को ये अपना लेता है। अब यहां पर आगे हम बात करें, पल्लव व जो चालुक्य था, जो कौन थे? पल्लव व चालुक्य। चालुक्य भी कौन से? जो वातापी थे। वातापी थे। चालुक्य वंश के बीच में लगातार क्या रहता था? संघर्ष रहता था। इनके आपसी जो संघर्ष है, पल्लवों के और चालुक्य के, इन दोनों के बीच में संघर्ष रहता था। और इसी समय क्या होता है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में शासन होता है किसका? उत्तर भारत में जो शासन होता है किसका होता है? हर्षवर्धन का होता है। हर्षवर्धन का शासन होता है। और हर्षवर्धन यहां पर हराया जाता है किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा वो हराया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया है? हर्षवर्धन को हराया है। हराया किसको है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को हराया किसने है? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया है। अब जो ये पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि यहां पर पुलकेशिन द्वितीय है, इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन की हत्या कर दी जाती है। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय, यहां पर सॉरी, जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन जो प्रथम था की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या कर देता है। प्रथम की हत्या किसके द्वारा की जाती है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हत्या की जाती है। किसकी? महेंद्र वर्मन की हत्या कर दी जाती है। अब जो महेंद्र वर्मन होता है उसके पुत्र का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहां पर हम थोड़ा और दोबारा से देखते हैं। उत्तर भारत में जो शासन होता है वो किसका होता है? हर्षवर्धन का होता है। हर्षवर्धन को हराया जाता है किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और पुलकेशिन द्वितीय
किसकी हत्या कर देता है? महेंद्र वर्मन की हत्या कर देता है। महेंद्र वर्मन की हत्या कौन करता है? पुलकेशिन द्वितीय करता है। और महेंद्र वर्मन जो प्रथम है, इसके पुत्र का नाम क्या होता है? नरसिंह वर्मन होता है। क्या नाम होता है? नरसिंह वर्मन होता है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने इसमें कोई भी कमी लगती है, आप वो कमी भी हमें बताइएगा। जल्द मिलते हैं हम आगे के टॉपिक को लेकर के, नरसिंह वर्मन व उससे आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।